ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 23 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व हम सजग होकर बैठे हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठे हैं और अपने भीतर के पट को खोल दें। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो। आज चेतना के पट खोलो, शिव की यादें हैं सुखकारी, मन का ये मैल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशियाँ हैं, युग युग की प्यास बुझाती है। ये राजयोग अमृत घोलो, ये राजयोग अमृत घोलो, सुख सागर को लहराने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। देखिए, दुनिया में सदैव नए के प्रति आकर्षण और पुराने के प्रति विकर्षण होता ही है। हम सभी अनुभवी हैं। छोटा बच्चा सदैव अपनी तरफ आकर्षित करता है और वृद्ध का जीर्ण शरीर वैराग्य उत्पन्न करता है। चाहे वो नया मकान हो, दुकान हो, नया वाहन हो, सदैव आकर्षण पैदा करता है, जबकि पुरानी हर वस्तु विकर्षण पैदा करती है, वैराग्य पैदा करती है। भगवान शिव कहते हैं, सतयुग से प्रारंभ हुई ये सृष्टि कली काल में जर्जरीभूत हो गई है और तुम्हारे शरीर, इंद्रियां, मन भी अनेक प्रकार की डेफिशिएंसीज के कारण जीर्ण क्षीण अवस्था को प्राप्त हो गई है।
भगवान शिव कहते हैं, अब ये पुराना शरीर रूपी वस्त्र अथवा घर या पिंजरा छोड़ के बाबा के साथ चलना है। इसलिए इस देह से भी अटैचमेंट या ममत्व, आसक्ति मिटाते चलो। यदि तुम्हारा इस देह में ममत्व रह जाएगा तो मुक्ति, जीवन मुक्ति सहज भाव से उपलब्ध नहीं होगी जिसकी आकांक्षा करते हैं। अतः सहज भाव से मुक्ति बोध के लिए स्वयं को आत्मा निश्चय करो और परम पिता परमात्मा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद करना है। जो आत्माएं देह अभिमान में रहती हैं, जिन्हें आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान नहीं है, उन्हें कभी भी मन की सच्ची शांति मिल नहीं सकती। बाबा ने बताया है, आत्मा जब अपने स्वधर्म में टिक जाती है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। जब आत्मा प्रकृति से परे अपने स्वदेश, मूल वतन, परम धाम में चली जाती है तो मन पूर्णतया शांत हो जाता है। ये जो राजयोग का राजमार्ग है, हमें मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे राज्य प्राप्त कराना सिखाता है, अनुशासन करना सिखाता है। इससे हमें विश्व की बादशाही प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, क्योंकि तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ऐसा व्यापार तो कोटों में कोई करता है। एक एक रत्न की जीवन में धारणा पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाली है। इसलिए तुम बच्चों को ये रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और अन्यों को पढ़ानी भी है। सच्चा सच्चा रूप बसंत बन जाना है। ये बात बाबा ने बार बार मुरली में याद दिलाई है कि आत्मा रूपी चुनरिया पर लगा दाग हमको मिटाना होगा। बिना दाग मिटाए घर जा नहीं सकते। सचमुच इस गीत में ये भाव बहुत अच्छे तरीके से बयां किया है। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। इसको कैसे मैं छुपाऊं? ये दाग तो ऐसा है जो मेरा मन भी जानता है, मेरी बुद्धि भी जानती है, और वो परम पिता परमात्मा तो जानते ही हैं। और एक अन्य गीत में भी ऐसे ही भाव प्रदर्शित है। आत्मा कहती है, वो जानती है ना भीतर तो, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हिम्मत नहीं होती ना नजरें मिलाने की।
परमात्मा तो संपूर्ण पवित्र और मैं आत्मा कैसी मैली कुचैली, कई जन्मों के पाप कर्मों से दाग लगा के रखा है अपने आप को। तो बाबा ने अनेक मुरलियों में बताया है कि साइलेंस साइंस की जननी है। जब तुम बच्चे देवभान से परे अशरीरी बनकर परम चेतना परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, परम चेतना सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ जाते हैं, तो साइलेंस पावर से तुम साइंस पर भी विजय पा लेते हो। तो ऐसे विजय आत्मा बनना है। आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। बाबा ने कहा, आप आत्माएं अनेक आत्माओं को ज्ञान योग के उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ाने के निमित्त हो। इसलिए तुम्हारे उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो, अर्थात मजबूत होने चाहिए। तुम सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार और कुमारियां विश्व कल्याण के लिए जवाबदार हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो आलस और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिनमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। आज का स्लोगन है, परमात्मा के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तित हो जाएंगी। इसलिए सदैव उस रंगरेज के संग के रंग में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।